इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और एनपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। कर्नल संजीत सिरोही जी, अब जिस तरीके से इजराइल ने ये रजामंदी तो दे दी है, गाजा में इमदाद पहुंचे, लेकिन जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच रही। जैसे महज 9 ट्रक वहां पर पहुंचे हैं और जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, और ये भी कहा जा रहा है और सही मदद नहीं पहुंची वहां पर तो 14,000 बच्चों की मौत भी हो सकती है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हालात सुधर पाएंगे गाजा के कभी? देखिए जायरा जी, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। जी। बड़ी बदकिस्मती की बात है या बहुत दुख की बात है कि 1.5 साल से गाजा के ऊपर, जो गाजा में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो दुर्गति हो रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। ये किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि जो यूएन के ह्यूमैनिटेरियन के जो वो चीफ है टॉम फ्लेचर, उनकी आप बार बार स्टेटमेंट देखो तो हर बारी वो इस चीज की गुहार लगाते हैं कि वहां पे, जैसे आपने कहा और आपकी रिपोर्ट देख रहा था, कि वहां पे हालात जो है बदतर है, नरक बना हुआ है वो। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप सब कह रहे थे कि उनको मैं जहन्नुम में भेज दूंगा, भेजने की तो बात ही छोड़ो, वो ऑलरेडी जहन्नुम बना हुआ है। जहन्नुम बने होने के बाद भी पूरी दुनिया में किसी के जो है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, लिप सर्विस सब कर रहे हैं। अभी जो है हाल ही में जो है इनकी यूरोपियन यूनियन में और इंग्लैंड ने कुछ बोला है, स्वीडन ने बोला है कि जी इजराइल के मिनिस्टर्स के ऊपर सैंक्शन लगानी चाहिए। यूके कह रहा है कि हम जो है ट्रेड जो है डील को सस्पेंड करते हैं थोड़े दिन के लिए। उधर जो फ्रांस भी, कनाडा भी वो बोल रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये बोलने से इसका असर, ये सिर्फ बोलते बोलते ही या बोलने के साथ साथ कुछ ऐसा एक्शन भी लेते हैं जिससे इजराइल के ऊपर फर्क पड़े, क्योंकि अभी तक तो 1.5 साल में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। इसके बावजूद कि 2 महीने का सीज फायर हुआ, उस सीज फायर को तोड़ दिया गया। और अब जो ये पहले ट्रक 600 ट्रक आते थे एक दिन में, आप जहां ये बताइए कि जब 22-23 लाख लोग जो है वहां पे रह रहे हैं, उसमें 9 ट्रक से कितना फर्क पड़ेगा। आप तो बल्कि उनको और जो उनका मजाक उड़ा रहे हो और उनको आपस में ही खाने के लिए, लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। आप उनको जानवर बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये 9 ट्रक में क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता कि आप लड़ाई लड़िए या हमास के लीडरों को मारिए, हमास के टेररिस्टों को मारे, लेकिन वो जो वहां पे लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है? आपने बदला लेना था 7 अक्टूबर का, आप बदला जरूर ले, लेकिन उस बदले के साथ साथ बाकी लोगों को तो, हर आदमी तो 22-23 लाख तो टेररिस्ट नहीं है ना वहां। और अगर 22-23 लाख टेररिस्ट होते वहां पे तो इजराइल का जो है नामो निशान मिट जाता। तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि आपके ऊपर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, उसमें पूरे वर्ल्ड में सबने हमास की निंदा करी, सब लोग आपके साथ खड़े थे। लेकिन अब 1.5 साल हो गया है, वो जो 57 या 56 हॉस्टेजेस हैं, उनमें से ये भी नहीं पता कि कितना जिंदे हैं, कितने मर गए। उनको छुड़ाने के चक्कर में बजाय इसके कि आप सीज फायर करें, लड़ाई बंद करें, उनको छुड़वाए, आप और जो है उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतना अत्याचार करने से उन्होंने जब अब तक नहीं छोड़ा तो वो आगे छोड़ देंगे? और मैं इसमें जायरा जी जो सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब को, प्रेसिडेंट साहब को बड़ा शौक है स्टेज पे रहने का, बड़ा शौक है बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने का, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और वो गैलरी में के लिए खेलते हैं, वो ताली बजवाने के लिए खेलते हैं। उन्होंने जो है बड़ा क्रेडिट लिया कि मैंने जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है सीज फायर करा दिया, नहीं तो लाखों लोग मर जाते। अरे जहां पे ऑलरेडी मर रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया? यहाँ तो आप 4 दिन की लड़ाई भी नहीं हुई थी, उसमें तो कुछ लोग ही मरे थे, वो भी भारत में मरे थे, वहां पे तो सिर्फ टेररिस्ट मरे हैं। आपको बड़ी फिक्र थी, आपने फटाफट लड़ाई बंद करा दी। अगर आपको इतनी फिक्र है दुनिया में ह्यूमन बीइंग्स की, इंसानों की, तो आप जो है हमास में जाके इजराइल को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक अमेरिका युद्ध को बंद करवाना नहीं चाहेगा तब तक इजराइल नहीं करेगा, चाहे यूके बोले, कनाडा बोले, स्वीडन बोले, फ्रांस बोले, कोई भी बोलता है। दारिया जी। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है। भले ही अमेरिका ऊपर से ये जरूर दिखाए कि वो चाहता है कि हालात नॉर्मल हो जाए, लेकिन अगर वाकई वो ऐसा चाहता तो हथियारों की सप्लाई सबसे पहले वो बंद करता। एनपी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि गाजा में हालात बेहतर करने के लिए फिलहाल
क्या कुछ हमें करना चाहिए आने वाले दिनों में? माफ कीजिएगा, प्रोफेसर करोरी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है। प्रोफेसर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन जो हाल हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें क्या करना चाहिए अभी? और अमेरिका का जो रुख है वो बहुत अहम ऐसे में यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि उसी के प्रेशर के दम पर ही इजराइल कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर ले सकता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें इजराइल में होती हैं। देखिए, आपने अपने जो तबसरा किया उसमें बहुत डिटेल से बताया कि जो 22 एड डोनर कंट्रीज हैं उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की है, और उसके साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा तीनों ने ये थ्रेटनिंग भी किया है कि हम इजराइल पे सैंक्शन लगाएंगे अगर अलाउ नहीं किया तो अभी जो केवल 9 ट्रक अलाउ किए गए हैं वो बहुत कम है। इजराइल का जिस तरह का गाजा का हालात है, लगभग 2 मिलियन पीपल हैं और उनमें बच्चे और महिलाएं हैं। उनके लिए आज जिस तरह का हालात है, लगभग ये है कि एक डेथ चेंबर के रूप में गाजा को बना रहा है। और ये आज से कई महीने हो गए हैं, जब से सीज फायर खत्म हुआ था मार्च से, तब से ब्लॉकेड कर रखा है। और इसीलिए यूएन ने भी कहा है कि ये कुछ भी नहीं है। WHO ने कहा कि 1,60,000 टन जो फूड आइटम्स हैं वो बॉर्डर पे पड़े हैं, इमीडिएटली कुछ मिनट्स में हम उसको डिलीवर करवा देंगे। लेकिन इजराइल में 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि इजराइल का ये कहना है कि जो हम ये फूड आइटम्स देते हैं इसको हमास चुरा लेता है, और चोरी की वजह से वो उसको बेच देते हैं मार्केट में, और मार्केट में बेच के हथियार खरीदे देते हैं। इसका मिस यूज होता है। दूसरा, जो जियोनिस्ट फोर्सेज हैं इजराइल में, उनका ये कहना है कि अगर वहां बच्चा भी बच गया तो फिर से हमास रिवाइव हो सकता है। तो इतना एक्सट्रीमिज्म इजराइल में है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ जो गाजा का एरिया है उसको बिल्कुल खाली किया जाए, और बिल्कुल खाली करके इसका कोई न कोई अल्टरनेटिव निकाला जाए। अल्टरनेटिव कोई सेटलमेंट होना चाहिए जिसमें ये लोग नहीं रहें। तो इतना एक्सट्रीम में जब इजराइल है तो वो किसकी मानेगा? और क्योंकि यूएन की बात नहीं मान रहा है, वो उसके जो मित्र राष्ट्र हैं उनकी नहीं मान रहा है, अब ये केवल अमेरिका बचा है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे लेवल पे भी प्रयास हो रहे हैं। मोरक्को में अभी 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेके ग्लोबल अलायंस की मीटिंग हुई। जून में यूएन के लेवल पे भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेके बातचीत होगी, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। जो अभी इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि इजराइल कंप्लीट डिफाइंस पे है, और वो डिफाइंस वैसा ही है जैसा हिटलर का डिफाइंस था जूज को एक्सटर्मिनेट करने का। तो इस तरह का जो एक्सट्रीम एटीट्यूड है इजराइल को, तो किस तरीके से डील किया जाए? मेनवाइल एक फेक न्यूज जरूर फ्लोट हुई थी कि चाइना के जेट ने एयर ड्रॉपिंग किया है गाजा में, लेकिन वो बाद में जब उसका देखा गया तो ये तो फेक निकली कि चाइना ने एयर ड्रॉप किया चाइनीज जेट ने गाजा में। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं।